हिस्ट्री में हर डेकेड एक ऐसा मोमेंट लेकर आता है जो पूरी हिस्ट्री को चेंज कर सकता है। ऐसा ही एक मोमेंट ईयर 2023 में 7 अक्टूबर को आया, जब गाजा स्ट्रिप से ऑपरेट करने वाले एक मिलिटेंट ग्रुप हमस ने एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री पावर इजराइल पर अटैक किया। हमस के इस मिलिट्री अटैक के बाद इजराइल ने लगातार रिटेलिएशन किया, जिससे एक अलग ही लेवल का ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जन्मा। तब से लेकर अब तक दुनिया के कई देश लगातार कोशिशें कर रहे हैं कि हमस और इजराइल के बीच एक पीस एग्रीमेंट हो और सीज फायर एग्रीमेंट साइन किया जा सके। कुछ एफर्ट सक्सेसफुल रहे, लेकिन जितने भी सीज फायर डील्स अब तक हुए वो सिर्फ टेम्परेरी बेसिस पर थे। उनका मेन फोकस सिर्फ गजा के लोगों को ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोवाइड करना था, पर किसी भी डील में एक परमानेंट सोल्यूशन की बात नहीं हो सकी। The recent Israel-Hamas ceasefire agreement between Israel and Hamas marks a significant breakthrough in the 15-month-long conflict. Mediated by Qatar, the United States, and Egypt, the deal focuses on ending hostilities, facilitating the exchange of hostages and prisoners, and delivering humanitarian aid to Gaza. While promising the ceasefire is fragile, and several critical questions remain unanswered. आज के 7 PM हाइलाइट्स में हम बात करेंगे इस सीज फायर एग्रीमेंट की, इसके मेजर गाइडलाइंस, इसके इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस और आगे की राह पर। The proposed Gaza ceasefire agreement, announced on May 6, 2024, focuses on detainee prisoner exchange, ceasefire, reconstruction, and humanitarian relief in 3 stages over 126 days. ये सीज फायर एग्रीमेंट 3 स्टेजेस में डिवाइड की गई है। हर स्टेज 42 डेज की ड्यूरेशन के लिए है और ये ग्रेजुअली इम्प्लीमेंट किया जाएगा। फर्स्ट स्टेज में 42 डेज के दौरान दोनों साइड्स मिलिट्री ऑपरेशंस बंद करेंगी। इजरायली फोर्सेस गजा बॉर्डर के पास वापस जाएगी और एयर ऑपरेशंस दिन में 10 से 12 घंटे के लिए लिमिट करेंगे। 600 ह्यूमैनिटेरियन एड ट्रक्स, जिसमें 50 फ्यूल ट्रक्स होंगे, इनको डेली एंट्री दिया जाएगा। एसेंशियल सर्विसेज जैसे इलेक्ट्रिसिटी और हेल्थ केयर रिज्यूम होंगी और रबल क्लियरेंसेस शुरू होंगे। Hamas will release 33 Israel detainees, including women, children, and the elderly, in exchange for Palestinian prisoners, with their release taking place in a phased manner. Additionally, the conditions of the Palestinian prisoners will be improved. Discussions for the second phase will begin by day 16. In the second stage, 42 दिनों के भीतर फॉर्मल सीज फायर अनाउंस होगा। बाकी इजरायली सिविलियंस और सोल्जर्स का पैलेस्टीनियन प्रिजनर्स के साथ एक्सचेंज किया जाएगा और इजरायली फोर्सेस कंप्लीटली गजा से विड्रॉ करेंगी। Third stage will witness the exchange of deceased body from both the sides. Gaza's reconstruction will begin under international oversight and the Gaza blockade will be lifted. ये एग्रीमेंट कतर, इजिप्ट, यूनाइटेड स्टेट्स और यूनाइटेड नेशंस के सुपरविजन में इम्प्लीमेंट होगा। The ceasefire agreement faces multiple challenges and unanswered questions. For an instance, hostage and prisoner details, जिसमें ये क्लियर नहीं है कि कितने hostages जिंदा हैं। हमस को सबके लोकेशंस पता भी हैं या नहीं, और कौन से प्रिजनर्स को रिलीज करना हमस की प्रायोरिटी है। सेकेंडली, फ्रेजिलिटी ऑफ एग्रीमेंट, क्योंकि पहले के सीज फायर्स इजराइल और हमस के बीच स्कर्मिशेस और एस्केलेशंस की वजह से टूट चुके हैं, और इस बार भी कॉम्प्लेक्स टाइम टेबल और दोनों पार्टीज के बीच डिस्ट्रस्ट छोटी इंसिडेंट्स पर प्रोसेस डिरेल कर सकता है। लास्ट बट नॉट लीस्ट इज इजराइल्स ऑब्जेक्टिव्स. Israel has weakened Hamas' operational and governing capabilities, but has not completely destroyed them, which raises questions about the long-term impact of the ceasefire. What are the reasons for the Israel-Palestinian dispute? The Israel-Palestine conflict faces multiple complex issues. The first among these is normalization of relations. अब्राहम एकॉर्ड्स ने इजराइल, यूएई, बहरीन, सूडान और मोरक्को के रिलेशंस इंप्रूव किए। इसके साथ ही सऊदी अरेबिया के साथ भी इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स जैसे IMEC पर काम चल रहा है, जिसे डिस्टर्ब करना हमास का मेन एम है। सेकेंड रीजन है हमस और पैलेस्टीनियन लीडरशिप के बीच में चल रही कंपटीशन। हमस इज ट्राइंग टू पोजीशन इटसेल्फ एज द लीडर ऑफ पैलेस्टीनियन कॉज, challenging the legitimacy of Palestinian Authority, especially as the Palestinian Authority has become weakened due to corruption and misgovernance. Third reason is external support to Hamas. हिजबुल्लाह, ईरान और कतर हमस को फंडिंग और लॉजिस्टिक्स सपोर्ट दे रहे हैं, जिससे भी ये कन्फ्लिक्ट जारी रहा। इसके अलावा कई अनरिजॉल्व डिस्प्यूट जैसे जेरूसलम का स्टेटस, वेस्ट बैंक सेटलमेंट्स और बॉर्डर डिस्प्यूट्स, जहां पैलेस्टीनियंस 1949 से 1967 तक के सीज फायर लाइंस की बेसिस पर इंसिस्ट करते हैं, अनरिजॉल्व हैं। इजराइल ईस्ट जेरूसलम को अपनी कैपिटल मानता है, जबकि पैलेस्टीनियंस उसे अपनी फ्यूचर कैपिटल मानते हैं।
पैलेस्टीनियन स्टेटहुड पर कोई कंसेंसस नहीं होना और इजराइल की ये डिमांड कि पैलेस्टाइन उसे नेशन स्टेट ऑफ ज्यूइश पीपल का दर्जा दे, ये भी कॉन्फ्लिक्ट का मेजर रीजन है। साथ ही फतह और हमास के बीच पॉलिटिकल डिवाइड उन्हें ज्वाइंटली नेगोशिएट करने नहीं देता और इजराइल वायलेंट ग्रुप हमास के साथ डील नहीं करना चाहता। Last but not least is lack of peace efforts. Israel has continued to build settlements and use forces, while Hamas attack such as recent killing of 700 Israelis only escalate the conflict and move the peace process further away. What should be the other ways forward? The way forward in resolving the Israel-Palestine conflict lies in the several key steps. The first step in this direction should be adoption of Arab Peace Initiative, Saudi Arabia's 2002 proposal, which calls for Palestinian state based on 1967 borders in exchange for Israel's full recognition can form the basis for lasting peace. Second step is broader conflict resolution, जिसे सिर्फ Israel-Palestine conflict के रूप में देखना गलत होगा। इजिप्ट, जॉर्डन, ईरान, सीरिया जैसे अरब कंट्रीज को भी नेगोशिएशन का हिस्सा बनाकर यूएन जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल के थ्रू एग्रीमेंट फॉर्मलाइज करना चाहिए। इसके अलावा यूएनएससी को पीस टॉक्स ब्रोकर करने के लिए लीडरशिप लेनी चाहिए और इंश्योर करना चाहिए कि मिडिल ईस्ट एक और वॉरफेयर थिएटर न बन जाए। Apart from this, Israel should observe adherence to UNSC Resolution 2334, where Israel's illegal settlements must be removed from the West Bank and East Jerusalem as soon as possible. साथ ही ICC के फरवरी 2021 रूलिंग के स्पिरिट को इम्प्लीमेंट करना चाहिए, जो पैलेस्टीनियन टेरिटरीज में वॉर क्राइम इन्वेस्टिगेट करने की बात करती है। लास्ट बट नॉट लीस्ट इज इंडियाज रोल। इंडिया अपनी सॉफ्ट पावर और डिप्लोमेटिक टाइज को यूज करके अरब वर्ल्ड एंड इजराइल के बीच मीडिएटर की तरह काम कर सकता है, बिना किसी साइड को चूज किए। The Israel-Hamas ceasefire agreement holds the potential to bring a much-needed halt to the cycle of violence that has plagued the region for so long. While it offers hope for humanitarian relief, prisoner exchanges, and path towards rebuilding Gaza, the fragility of deal cannot be ignored. With critical questions still unresolved and deep-rooted distrust between the parties, the real test will lie in their long-term sustainability. अगर सच में पीस अचीव करनी है तो दोनों साइड्स और इंटरनेशनल मीडिएटर्स को मिलके उन कोर इश्यूज को एड्रेस करना होगा जो इस कॉन्फ्लिक्ट को डिकेड से फ्यूल कर रहे हैं। आगे का रास्ता अनसर्टेन है, लेकिन ये सीज फायर एक रे ऑफ होप है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि दुनिया एक लास्टिंग और कॉम्प्रिहेंसिव सोल्यूशन के लिए कमिटेड रहे। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करें और ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।